ये एक ऐसी डरावनी कहानी है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। इसका शीर्षक है अंधेरी घाटी का बुलावा। सिद्धार्थ को एडवेंचरस ट्रिप का बहुत शौक था, इसीलिए उसने अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद हिमाचल के एक ऐसे जंगल में कैंप लगाने का फैसला किया जहां लोकल लोग सूरज ढलने के बाद जाने से कतराते थे। उस जंगल का नाम था काला पानी। कहते हैं वहां की मिट्टी आज भी खून सोखती है। शाम के लगभग 6 बजे सिद्धार्थ ने जंगल के बीचों बीच अपना टेंट लगाया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी-कभी उल्लुओं की रोने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। जैसे जैसे रात गहरी हुई, ठंड बढ़ने लगी। सिद्धार्थ ने आग जलाई और अपने बैग से खाना निकाला। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पेड़ों के पीछे से देख रहा है। उसने टॉर्च जलाई और चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां सिवाय घने पेड़ों और झाड़ियों के कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, घुंघरुओं की छन छन। इस सुनसान जंगल में घुंघरू? सिद्धार्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आवाज धीरे धीरे उसके टेंट की तरफ बढ़ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, बस वो छन छन रुक गई। सिद्धार्थ टेंट के अंदर चला गया और चेन बंद कर ली। तभी उसने देखा कि टेंट के बाहर एक साया यानी शैडो बना हुआ है। कोई बाहर खड़ा था, बिल्कुल साकिन। अचानक एक भयानक और कांपने वाली आवाज गूंजी, सिद्धार्थ, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड है। सिद्धार्थ के होश उड़ गए। वो आवाज उसकी मर चुकी मां की थी। उसका दिमाग कह रहा था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन दिल डर से बैठा जा रहा था। उसने टेंट के एक छोटे से छेद से बाहर झांका। बाहर जो उसने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वहां कोई इंसान नहीं था। एक बेहद लंबी सफेद रंग की आकृति खड़ी थी, जिसके पैर उल्टे थे और चेहरे की जगह सिर्फ एक काला गड्ढा था। वो आकृति अपनी लंबी सड़ी हुई उंगलियों से टेंट को खुरच रही थी। सिद्धार्थ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि टेंट की चेन धीरे धीरे नीचे गिर रही है। कोई बाहर से चेन खोल रहा था। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें सड़न और मौत की बू थी। उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई। सामने वही चेहराहीन चीज खड़ी थी। उसने अपना हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया और कहा, तुमने मुझे बुलाया था ना? अगली सुबह लोकल शिकारियों को वहां सिर्फ एक खाली टेंट मिला। सिद्धार्थ का कहीं पता नहीं था। बस टेंट के अंदर की मिट्टी पर खून से लिखा था, यहां कोई अकेला नहीं रहता।